नेता बनता है, अपना सीट पकड़ता है, माल अपना जेबी में घोटता है, जनता को कुछ देखबे नहीं करता। वह जो सुशासन सरकार लाई है, सभी वर्ग के बंधुओं को सर उठा के जीने लायक बनाए हैं तो नीतीश बाबू। मैं भगवान से कामना करता हूं कि उच्च पद पर केंद्रीय मंत्री बने, उनको उतना पावर मिले कि रोजगार की संभावना भी जो बंद फैक्ट्रियां उनको चालू करें। ललन बाबू ने 6, 7, 8 में जो पानी का जल जमाव था उसके लिए 41 करोड़ 41.5 करोड़ रुपया दिया है। खड़ा होबे है, हम हार रहा है, कुल तो जीतिए रहा है। हम मोदी को देखते हैं। भारत बैगन भी बंद है, सूता फैक्ट्री भी बंद है। यहाँ का 3 फैक्ट्री है, जैसे भारत बैगन था और सूता मिल थे और मैकडोवेल, तो खैर वो शराबबंदी के शिकार हो गए। मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है चल रहा, विकास ठीक है चल रहा। सच्चाई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दिक्कत तो है मोकामा के लिए। छोटा उदाहरण है, जब तक बुतरुआ नहीं काना है तो मैयो दूध नहीं पीलवे। खाली नेता बनता है, अपना सीट पकड़ता है, माल अपना जेबी में घोटता है, जनता को कुछ देखबे नहीं करता। वह जो सुशासन सरकार लाई है, सभी वर्ग के बंधुओं को सर उठा के जीने लायक बनाए हैं तो नीतीश बाबू। मैं भगवान से कामना करता हूं कि उच्च पद पर केंद्रीय मंत्री बने, उनको उतना पावर मिले कि रोजगार की संभावना भी जो बंद फैक्ट्रियां उनको चालू करें। ललन बाबू ने 6, 7, 8 में जो पानी का जल जमाव था उसके लिए 41 करोड़ 41.5 करोड़ रुपया दिया है। खड़ा होबे है, हम हार रहा है, कुल तो जीतिए रहा है। हम मोदी को देखते हैं। भारत बैगन भी बंद है, सूता फैक्ट्री भी बंद है। यहाँ का 3 फैक्ट्री है, जैसे भारत बैगन था और सूता मिल थे और मैकडोवेल, तो खैर वो शराबबंदी के शिकार हो गए। मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है चल रहा, विकास ठीक है चल रहा। सच्चाई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दिक्कत तो है मोकामा के लिए। छोटा उदाहरण है, जब तक बुतरुआ नहीं काना है तो मैयो दूध नहीं पीलवे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। लोकसभा चुनाव जो है महज 6 दिनों में मुंगेर में होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर चुनाव को मद्देनज़र हम आ गए हैं मोकामा का मेन मार्केट सब्जी मंडी और यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं कि आखिर मोकामा में इस चुनाव का क्या माहौल है, लोगों का रुझान किस तरफ है। एक तरफ है एनडीए गठबंधन से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन से अनीता देवी जो राजद से प्रत्याशी है, वो अशोक महतो जो कि बाहुबली कहे जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के व्यापारियों से चुनाव का माहौल क्या है। क्या है इस बार चुनाव का माहौल? इस बार चुनाव का एक तरफा माहौल है। एनडीए गठबंधन के ललन सिंह को, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को वोट पड़ेगा। जितना भी व्यापारी हैं सब मूड बना लिए हैं कि ललन सिंह को विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ललन बाबू। क्या विकास, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ बताइए। मोकामा विधानसभा के विकास के बारे में ललन बाबू ने 6, 7, 8 में जो पानी का जल जमाव था उसके लिए 41 करोड़ 41.5 करोड़ रुपया दिया है जल निकासी के लिए। जल नल का काम हो रहा है और विकास करेंगे, धीरे धीरे विकास करेंगे। क्या कहते हैं चाचा, कैसा माहौल है? माहौल तो एक तरफे है, एक तरफे है, एक तरफे है। बताया जा रहा है कि इस बार जो अनीता देवी भी बाजी मार रही है। बताल कोई खड़ा होबे है, हम हार रहा है, कुल तो जीतिए रहा है। यो कोई कहे कि हम हार रहा है। किस बिना पे मतलब जो है राजीव रंजन को फिर से जिताल रहे हैं? विकास हो रहा है, शांति माहौल है। क्या मोकामा के अगर हेल्थ व्यवस्था के बारे में क्या आपका है? हेल्थ व्यवस्था के बारे में तो यहाँ पर अथी बैठे हैं, ट्रामा सेंटर दिए न जो कहे थे अगला बार। तो ट्रामा सेंटर को तो लोग विपक्ष बोल रहे हैं ड्रामा बन के रह गया है ड्रामा सेंटर। आखिर कुछ तो बोलबे न करते। बोलना तो है नहीं कुछ कि नहीं बोलना। मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसके हालात के बारे में बताइए। ठीक है अभी। ठीक है। हाँ, मोकामा में पूर्ण रूप से इलाज आपका हो जाता है? इलाज तो नहीं होता है। होता है मैंने कम होता है, कभी डॉक्टर आए कभी नहीं आए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो कि यहाँ पर दिखाएगा। तो कैसे किस बिना पे बोल रहे हैं? खाली नेता बनता है, अपना सीट पकड़ता है, माल अपना जेबी में घोटता है, जनता को कुछ देखबे नहीं करता।
अच्छा, व्यापारियों के लिए कुछ मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, जो अपना कमा रहा है खा रहा है। क्या रुझान किधर है, आप लोग अब किस तरफ हैं? रुझान किसी को दोनों तो छोड़े भी माना है, हाँ, लेकिन यहाँ कमल को देना है, मोदी को देखना है। क्या रीजन क्या है मोदी को? मोदी को हम जानते हैं, ना नीतीश को जानते हैं, न ललन सिंह को, और न ही उनको जानता। चलिए, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, बोलेंगे कि खासकर मोकामा विधानसभा के बारे में। क्या मोकामा विधानसभा में सांसद जो राजीव रंजन ललन सिंह हैं, उन्होंने विकास कार्य किए हैं कि नहीं? हाँ किए हैं। क्या क्या विकास कार्य? नल जल जमाव का है जो अभी हाथ लगा है, 7-8 में लगा हुआ, धीरे धीरे न कोई भी प्रगति होगा, धीरे धीरे न। अशांति माहौल है। नल जल जो है आज से 5 साल पहले के बीच में क्यों नहीं हुआ? चुनाव के समय ही नल जल वाला काम किया। अरे पास होने के बाद पैसा मिलेगा तभी ना हाथ लगेगा, बॉस ऐसे थोड़ी लगेगा। और कुछ विकास नल जल के अलावा बताइए। शांति माहौल है, आदमी को क्या चीज़ चाहिए? कोई भी काम करेगा तभी खाएगा। और सबसे पहले है कि शांति, कि आदमी 8 बजे 10 बजे 12 बजे भी आदमी ट्रेन से उतरता है तो घर शांति से जाता है। पहले 15 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था, 6 बजे ही बाजार बंद हो जाता था। आज सबसे भय था आदमी का, घर से आदमी नहीं देता था निकलने के लिए। अभी है कि 12-1-2 बजे कोई भी पर परिवार औरत रहे या मर्द रहे जाता है तो ये नहीं लगता है कि उसके साथ में कुछ घटेगा, शांति से चलाता है। इसलिए हम सब कमल को देंगे वोट। तो ये सब कमल का देन है। हाँ, नीतीश जी जब विपक्ष में थे तो उनका कहना था ये सब हमारा देन है, और कमल का इसमें कोई मतलब हाथ नहीं। अरे कहने का तो कुछ भी कह सकता है आदमी। अभी जो है माहौल, वो माहौल के हिसाब से कर रहे हैं, हम मोदी को देखते हैं। चलिए, सबसे बड़ा अगर राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है तो वो चाय की जो थपड़ी होती है, चाय की दुकान जो होती है, वो राजनीति का अखाड़ा माना जाता है। तो हम चलिए भैया से बात करते हैं जो चाय बेच रहे हैं। भैया ये बताइए, यहाँ तो दिन और रात अभी राजनीति की चर्चा होती होगी, तो क्या लगता है इस बार जी, कैसा माहौल है? जी ठीक है, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट दीजिएगा? क्यों? मोदी जी चाय बेचते थे इसलिए? नहीं, चाय नहीं, बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे हैं देश के। अगर स्थानीय लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार 2 प्रत्याशी जो है, एक एनडीए गठबंधन की तरफ से, एक इंडिया गठबंधन की तरफ से। दोनों बढ़िया नहीं है मेरे लिए। दोनों बढ़िया नहीं है। हम लोग मोदी जी को वोट हम सब मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मोदी को वोट देंगे। हम लोग मोदी। यानी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं, उनको यहाँ अगर वोट मिल रहा है तो वो मोदी के नाम पर। हाँ, मोदी के नाम पर मिल रहा है सर। चलिए, विकास के बारे में क्या कहना चाहिएगा? ठीक है चल रहा, विकास ठीक है चल रहा, चल रहा है। ठीक चल रहा। मोकामा में जो है कई फैक्ट्रियाँ बंद है, और वो सभी जो है केंद्रीय स्तर फैक्ट्रियाँ हैं। नहीं, चालू होना चाहिए उसको। भारत बैगन भी बंद है, सूता फैक्ट्री भी बंद है। फिर भी मोदी को ही वोट क्यों? मोदी के नाम पर जो है कैंडिडेट को वोट क्यों? देखिए, बिहार तो छोड़ दीजिए, भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बिहार को छोड़ दीजिए। बिहार में अभी कहाँ कुछ कर रहे हैं हम? भारत में तो बहुत कुछ कर रहे हैं वो। उन्हीं का क्षेत्र चल जाइए। तो आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या? नहीं, तो अभी हम चाह रहे हैं मोदी जी आवे, बिहार को बढ़िया सुधार। हाँ, तो चलिए, यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए इस बार क्या है माहौल? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वोट पड़ेगा। हाँ। मोकामा में जो है कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार है, यहाँ कई फैक्ट्रियाँ जो है बंद है, वो केंद्रीय स्तर की फैक्ट्रियाँ हैं। और इस बार एनडीए की सरकार कई बार रह चुकी है, फिर से अभी एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद मोकामा की फैक्ट्रियाँ और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाया है। ये सच्चाई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दिक्कत तो है मोकामा के लिए, और ट्रामा सेंटर में अभी इलाज है, नाजरत भी थोड़ा बहुत काम उसमें भी चालू है, और लोग प्रयासरत हैं, धीरे धीरे काम तो होगा ही। तो इस बार आपकी रुझान किस तरफ है? तो कमल निशान, मोदी पे वजह विकास है। गरीब गुरबा को अनाज मिल रहा है, राशन है, पानी है, सब विधि व्यवस्था दिए हैं। मतलब इसके पहले तो कुछ मिल नहीं रहा था, किसान को मिल रहा है इसे। चलिए, तो यहाँ देखिए हमारे साथ जो है वाइस चेयरमैन नीतू देवी के पति हैं, और ये जो है प्रतिनिधि भी हैं उनका, और साथ ही यहाँ के व्यापारी भी हैं। तो कन्हैया जी ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार मोकामा के? देखिए, इस बार की
चुनाव 13 तारीख अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हमारे यहाँ एक बार कैमरा घुरा के देख लिया जाए कि सभी व्यापारी बंधुओं के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं किसी को कि आप उसको वोट दीजिए, आप सबकी मन की बात सुने। इस बार जो वोट पड़ रहा है डबल सरकार की, उधर मोदी जी का भी फैक्टर है, इधर नीतीश जी का भी फैक्टर है। हम लोग व्यापारी बंधु आज जो 2005 से पहले का आप लोग समय सबको याद होगा, हम लोग तो सब व्यापारी बंधु हैं यहाँ। एक बात सबको याद है, आज सुशासन की जो सरकार लाई है वो हमारा देन नीतीश बाबू का है। आप 2005 का पहले का मोकामा बाजार की स्थिति एक एक व्यापारी वर्ग से पूछ लीजिए, यहाँ जात पात की कोई नहीं है, सभी जात वालों से पूछ लीजिए कि 6 बजे के बाद दुकान यहाँ खुलने का नाम नहीं लेता था। आज जितने भी हमारे भाई हैं, दलित हैं, साहनी हैं, इधर देखिए कैमरा, ये हमारे भाई देखिए साहनी हैं, महतो जी हैं, यादव जी हैं, गुड्डू यादव जी हैं, भूमियार जी हैं, ये चंदवंशी जी हैं, कहार जी हैं, सभी वर्ग के हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। सबसे पूछ लीजिए, अगर सर उठा के जीने के लिए अगर काबिल बनाया है तो वह हमारे माननीय नीतीश बाबू का देन है। वह जो सुशासन सरकार लाई है सभी वर्ग के बंधुओं को सर उठा के जीने लायक बनाए हैं तो नीतीश बाबू, बस उसी का फैक्टर है। अरे काम तो कुछ कम बेस हम भी मानते हैं, यहाँ जो फैक्ट्री बंद है उसकी ज़रूरत है। हम लोगों को व्यापारी बंधुओं आशा में है कि विकास होनी चाहिए। इस पर भी हम बोलेंगे कि यहाँ का 3 फैक्ट्री है, जैसे भारत बैगन था और सूता मिल थे और मैकडोवेल तो खैर वो शराबबंदी के शिकार हो गए, यहाँ बाटा है। हम आग्रह करते हैं माननीय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री से और हमारे माननीय सांसद ललन बाबू से कि आप जीत के जाइए और मोकामा को फिर खुशहाल पटरी बनाइए। तो हम तो पिछले बार भी चुनाव जीत कर गए हैं, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ लोग? लेकिन यहाँ के युवा जो है वो तो पलायन पे पलायन करते जा रहे हैं और मोकामा की फैक्ट्रियाँ बंद होते जा रही हैं। ये बात में आपकी 100% सच्चाई है, इसको ठुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस गति से विकास होनी चाहिए वो मोकामा का विकास नहीं हुआ, मैं मानता हूँ। लेकिन इधर मैं नगर परिषद से वाइस चेयरमैन का चुनाव जीत के गया, मैं गली गली घूरा, सारी जगह जल समस्याओं का समस्या से भरा हुआ था। मैंने खुद माननीय सांसद ललन बाबू के पास जाकर मैंने ये बात रखी। हमारे माननीय बड़े भाई गार्जियन नीरज दा थे, उन्होंने दोनों मिलकर, क्योंकि नगर परिषद के बलबूते या पूरे 28 नंबर पूरा वार्ड का जल समस्या का निदान हमको लगता है कि 20 साल में भी हमसे नहीं हो पाता। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 48 करोड़ रुपये का बजट तुरंत पास करा के तुरंत उसको धरातल पर लाने का काम किया है। आप जाके देखिए वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9, आप घूर के देखिए वह काम चालू हो गया। निरंतर 6 महीने में आप देखिएगा 2800 वार्ड। यह काम चुनाव के नज़दीक ही क्यों? नहीं, हम लोगों को संज्ञान में, आप कहते हैं हमको कुछ ज़रूरत है तो हम मांगेंगे ना। एक छोटा उदाहरण लीजिए ना भाई, जब तक बच्चा नहीं कानता है तब मैयो दूध नहीं पिलाता है, तब भाई हम कानेंगे रोएंगे। यानी आपके कहने का मतलब यह समस्या जो है आज से पहले रखी नहीं गई थी? हाँ, कोई नहीं, हम मानते हैं। मैंने गया, तुरंत उन्होंने सुना, किया, तो हम कैसे कहेंगे? हो सकता है कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं गए होंगे, नहीं कहे होंगे। छोटा उदाहरण है, जब तक बुतरुआ नहीं काना है तो मैयो दूध नहीं पिलवे। तो मैंने तो वो उदाहरण देखा, मैंने गया, वो काम किए। वार्ड नंबर 6, 7, 8 जाकर देखिए काम चालू है। इसलिए हम लोग सभी व्यापारी बंधुओं सब मना भारी रिकॉर्ड मतों से ललन बाबू माननीय सांसद महोदय तीर छाप पर जीत रहे हैं। इस बार अगर ललन बाबू जीत के आते हैं तो क्या उम्मीद है मोकामा विधानसभा में जो है, अगर आप भी एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, तो क्या कुछ विकास के कार्य होनी चाहिए? सबसे पहले तो इन्होंने जो 48 करोड़ रुपया दिए हैं उससे हमको लगता है हद तक गली नली और जल जमाव की शिकायत दूर हो जाएगी। उसके बाद शुद्ध पेयजल की भी बहुत भारी समस्या है, उस पर मैं माननीय सांसद महोदय को ध्यान आकर्षित जीतने के बाद करूंगा कि उसकी समस्या जल निकासी का हो ही गया है, पीने की व्यवस्था हो जाए। ट्रामा सेंटर उन्होंने खुलवाया, कुछ थोड़ा सा वहाँ भी दिक्कत है, डॉक्टर का वहाँ भारी मात्रा में नहीं है। मैं उन पर भी विशेष ध्यान आकर्षण दूंगा कि उसको सुचारू रूप से वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। और हमारे माननीय सांसद महोदय
मैं भगवान से कामना करता हूं कि उच्च पद पर केंद्रीय मंत्री बने, उनको उतना पावर मिले कि रोजगार की संभावना भी जो बंद फैक्ट्रियां हैं उनको चालू करें। चलिए, राजद के जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, लोग जो है उनका कहना है कि इस बार जो है हर हाल में बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। हे भाई, ये जात पात तो जो खड़ा होता है वो करता है। हम तो पहले कहे जी, ये देखिए हमारे गुड्डू यादव जी है, ये सुरेश यादव जी है, ये गुड्डू यादव जी है, हमारे सुरेश यादव जी है, चंद महतो यादव जी है। पूछिए ना भैया, ये हो की भैया के खाई दे है, कोई दे है तब जे दे है जे विकास। आपका क्या कहना है? हमें क्या ललन बाबू यार, ललन बाबू को कोई दबाव में या ना कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या है ये बताइए, क्या मतलब क्या व्यापारी हैं, क्या किए हैं ललन बाबू जिनके लिए आप क्या मैं बोले नहीं। ललन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, यहाँ जितने भी व्यापारी बंधु हैं सभी का समर्थन देखने को मिल रहा है कि ये एनडीए को जा रहा है। या जोश या एनर्जी आप देख रहे हैं कि सभी का समर्थन जो है एनडीए के राजीव रंजन ललन सिंह को जा रहा है। साथ ही यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने साफ साफ बताया कि वह एनडीए के जो प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी से असंतुष्ट हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है ये लोग समर्थन कर रहे हैं, राजीव रंजन को वोट दे रहे हैं।